नमस्कार किसान भाइयों। आज हम ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जिसका निर्माण 60 पोषक तत्वों द्वारा मिलकर किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये सीवीड द्वारा तैयार किया गया है। सीवीड का मतलब है, सी का मतलब है समुद्री और वीड का मतलब है समुद्री घास। जी हाँ किसान भाइयों, ये समुद्री घास द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण एस्कोफिल्म नोडोसोम, जो कि एक समुद्री शैवाल है, उसे निकालकर इसका निर्माण किया गया है। यानी समुद्री खरपतवारों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बायोवीटा। बायोवीटा पीआई कंपनी का आता है। जी हाँ किसान भाइयों, इसी बायोवीटा का निर्माण 60 पोषक तत्वों के द्वारा किया गया है। आज हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे। ये किस प्रकार जड़ों को मजबूत करता है और ये किस प्रकार जड़ों का जो होता है विकास करता है, और ये किस प्रकार जमीन से खींचकर पोषक तत्वों को पौधों के अंदर पहुंचाता है। इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, आयरन जैसे सभी प्रकार के पोषक तत्वों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। किसान भाइयों, इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 500 ml प्रति एकड़। और इस दवा के फसलों पर स्प्रे करने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ये प्राथमिक पोषक तत्वों को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों को देता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और कुछ मात्रा में प्राइमरी न्यूट्रिएंट को भी देता है। और ये इसमें हार्मोन्स भी डाले गए हैं और ये जड़ों का विकास करके पौधों को मजबूत बनाता है। और मजबूत पौधे होने के साथ साथ वे अच्छी तरह से जो पौधे होते हैं ज़मीन में पोषक तत्वों को अच्छी तरह से खींचकर देता है। बायोवीटा फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ऐसे हार्मोन्स डाले गए हैं या इसमें ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जो फूलों की संख्या को बढ़ाता है। किसान भाइयों, फूलों की संख्या जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही फलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये फलों के साइज को भी बढ़ाता है। जैसे टमाटर का फल हो गया, उसमें कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े रहते हैं। इसके प्रयोग से ऐसा नहीं होता है, वो बराबर फलों की संख्या को बढ़ाता है, एक जैसा फलों की संख्या रहता है। इसमें शाइनिंग भी रहता है, जिसके कारण मार्केट में अच्छी तरह से बिक जाता है। और ये पौधों को मजबूत करता है। इसका पकड़ ज़मीन में अच्छी तरह रहता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उन्हें खींचकर ये पौधों को देने का काम करता है। किसान भाइयों, ये फल और फूल को झड़ने से बचाता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसल जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन और खीरा और लौकी इत्यादि प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों में फूल और फल झड़ने की समस्याएं होती हैं। इसके प्रयोग से फूल और फल कम मात्रा में झड़ते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीन की मात्रा होती है। ऑक्सीन का प्रमुख काम होता है फूल और फल को झड़ने से रोकना। ये संपूर्ण पौधों का विकास कराता है, कोशिकाओं का विभाजन अच्छी तरह से रहता है,
जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनी रहती है और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पौधे हरे भरे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बौनापन को भी रोकता है। किसी किसी पौधे में बौनापन आ जाता है और इसके स्प्रे से बौनापन भी रुक जाता है, पौधा विकास करना शुरू कर देता है। और ये पौधों को तनाव मुक्त भी रखता है। जैसे अचानक गर्मी हो गया या तेज बारिश होने लगा या ठंड का मौसम आने लगा, उन सब में भी ये बहुत अच्छा कारीगर होता है। ये पौधों को बहुत ही प्रकार से लाभ पहुंचाता है। ये पौधे के शिथिलता को भी बढ़ाता है। और ये पौधों में बायोवीटा का फसलों पर कितनी बार स्प्रे करना चाहिए? इसका स्प्रे लगभग 2 से 3 बार करना चाहिए। पहला स्प्रे फूल आने से पहले, दूसरा फूल आने के बाद और तीसरा स्प्रे फल आने के बाद। फूल के समय इसका स्प्रे करने से एक फ़ायदा यह रहता है कि फूलों की संख्याएं बढ़ जाती हैं और फल आने के समय इसका स्प्रे करने से फलों की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। फल अच्छे और सुडौल निकलते हैं और ये फसलों के पैदावार को भी बढ़ाता है।